हज़रत मोहम्मद की पहली जवानी और पहला तिजारती सफ़र। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का हर दौर इंसानियत के लिए मुशाल राह है, मगर आपकी पहली जवानी और पहला तिजारती सफ़र ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि यही वो ज़माना था जब आपकी सच्चाई, दयानत और आली अखलाक ने पूरे मक्का को मुतासर किया और आपको सादिक और इल्मीन के लक़ब से नवाजा गया। बचपन से जवानी तक का सफ़र। आपकी विलादत 570 में मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था और 6 साल की उम्र में वालिदा हजरत आमना भी वफात पा गईं। यूं बचपन ही में यतीमी का साया आप पर आ गया। पहले दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब ने परवरिश की, फिर चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत की। अबू तालिब माली तौर पर बहुत खुशहाल नहीं थे, लेकिन अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत करते थे। जवानी के इब्तदाई सालों में आपने बिक्रियां चराएं। ये काम बज़ाहिर सादा था, मगर इसी में सब्र, तन्हाई, गौर व फिक्र और क़ियादत की सलाहियतें, परवान चढ़ें जवानी का पाकीज़ा किरदार। जब आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे मक्का में, नौजवानों की महफिलें, मेलों और बत परस्ती का आम रवाज थामगर आपका किरदार सबसे मुनफरिद था। ना कभी झूठ बोलाना, किसी का हक माराना, किसी महफिली गुनाह में शरीक हुई ना किसी से बदकलामी। कि लोग कहते थे यह नौजवान मुख्तलिफ है, उसकी आंखों में सच्चाई है, उसके लहजे में अमानत हयासी। वजह से लोग अपनी इमानतें आपके पास रखते थे। पहला तिजारती सफर शाम की तरफ, जब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। चचा अबू तालिब एक तजारती काफले के साथ शाम जा रहे थे। आप ने भी साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इब्तिदा में अबू तालिब ने मना क्या, क्योंकि सफर तवील और मुश्किल था, मगर जब उन्होंने अपने भतीजे की आंखों में शौक देखा तो साथ ले जाने पर आमादा हो गए। सफर की मुश्किलात तपता हुआ सहरा, पानी की कमी, रात की ठंडी हवाएं, काफिले पर डाकुओं का खतरा, लेकिन आप पूरे सफर में सब्र, नज़म व दब्बत और खदमत का अमली नमूना बने रहे। राहब बहेरा का वाकया। जब काफिला शाम के करीब पहुंचा तो एक ईसाई राहब बहेरा ने काफिले को देखा। उसने महसूस किया कि एक बादल काफिले के एक खास नौजवान पर साया किए हुए है। राहब ने अबू तालिब से कहा, उस बच्चे को वापस ले जाओ, उसका मुस्तकबल बहुत बड़ा है, दुश्मन इससे हसद करेंगे। ये पहला मौके था जब किसी गैर मुस्लिम आलम ने आपकी गैर मामूली शख्सियत को पहचाना। दियानतदारी की शहरत वक्त गुजरता गया और आप जवान हुए। मक्का में तिजारत आम पेशा था, आप भी तिजारत करने लग, मगर आपका अंदाज सबसे जद्दा था। ना तोल में कमी नहीं, मुनाफा में धोखा नहीं, वादा खिलाफी नहीं, नर्म गुफ्तगू और हुस्नी सलूक। उसी दियानतदारी की वजह से लोग आपको अलामीन कहने लगे। हजरत खदीजा के माल से तिजारत। मक्का की मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून हजरत खदीजा ने आपकी सच्चाई और अमानतदारी के बारे में सुनाना हो ने आपको अपना तिजारती माल देकर शाम भेजा। सफर में उनके गुलाम मैसरा भी साथ थे। दूसरा अहम तिजारती सफर शाम। यह सफर आपकी जवानी के अरूज का जमाना था। आप अब मुकम्मल तौर पर एक जिम्मेदार, बावकार और समझदार ताजिर बन चुके थे। या सफर की नमायां बातें, बेमिसाल मुनाफा हासिल, हवा हर जगह सच्चाई का मुजाहिरा, किसी से झगड़ा या धोखा नहीं, हुस्न अखलाक से लोगों के दिल जीत लिए। मिस्रा ने वापस आकर हजरत खदीजा को बताया, मैंने ऐसे सच्चे इंसान को कभी नहीं देखा। गर्मी में बादल साया करता था और हर मामले में दियानत थी निकाह का सबब। हजरत खदीजा आपके किरदार से उस कदर मुतासिर हुए कि निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त आपकी उम्र